वर्णानाम् अर्थिसंहानां रसानां छन्दसिमपि मंगलम च करितारो वंदे श्रद्धावाणी विनायक। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा की धारा में। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले अध्याय का 19वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडव सेना के शंख वादन से कौरव सेना पर उसका क्या असर हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। सा घोषो धृतराष्ट्रना हृदयानि वैदरयता नभाचा पृथ्वी चेव तुमुलो अभेनुनादयन। शा का मतलब होता है उस, सा घोषो, घोषो का मतलब होता है शब्द ने। सा घोषो धृतराष्ट्रनम, धृतराष्ट्रनम का मतलब होता है धृतराष्ट्र के पुत्रों ने। सा घोषो धृतराष्ट्रनम हृदयानि, हृदयानि का मतलब होता है हृदय। सा घोषो धृतराष्ट्रनम हृदयानि वैदरयता, वैदरयता का मतलब होता है विदीर्ण कर दी। नभ, नभ का मतलब आकाश होता है। नभ च का मतलब और तथा। पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब होता है पृथ्वी तल। पृथ्वी च एव, च का मतलब और तथा, एव का मतलब निश्चय। पृथ्वी च एव तुमुलो, तुमुलो का मतलब होता है कोलाहल पूर्वक। तुमुलो अभय नुनादेन, अभय नुनादेन का मतलब होता है प्रतिध्वनि करता, शब्दमान करता, गूंजते हुए। तो चलिए अब मैं आपको इस श्लोक की हिंदी भी बता देती हूँ। संजय ने कहा कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्वक बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो चलिए अब हम व्याख्या भी कर लेते हैं कि जब कौरव सेना के 11 छोटी सेनाओं के शंखादि बाजे बजे तो पांडव के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का हमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जब पांडव की 7 छोटी सेना के शंखादि बाजे बजे तब कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? इसका कारण है स्वयं पांडव और उनका भगवान श्री कृष्ण में विश्वास। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भी भय नहीं होता, चाहे वो कितनी ही बड़ी विपत्ति में क्यों ना हो। तो सा घोषो धृतराष्ट्रनम हृदयानि कहने का आशय है कि पांडव सेना के शंख वादन इतनी गहरी, ऊंची और भयंकर हुई जिससे उस ध्वनि प्रतिध्वनि से आकाश तथा पृथ्वी के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द ने अन्यायपूर्वक राज हड़पने वालों के तथा उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय भी विदीर्ण कर दिए। कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध के लिए जो उत्साह था, बल था, उसे कमजोर बना दिया और कौरव सेना के हृदय में पांडु के प्रति भय उत्पन्न हो गया। ये सारी बातें संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए गए। ऐसा कहना ही सभ्यतापूर्ण तथा युक्तिसंगत नहीं मालूम देता। इसलिए संजय को यहां धृतराष्ट्रम ना कहकर तव की नानम, आपके पुत्र अथवा संबंधियों, ऐसा कहा जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यतापूर्ण है। और इस दृष्टि से भी यहां धृतराष्ट्रम पद का अर्थ, जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज को धारण किया, अन्याय का पक्ष लेने के कारण ही उन सब के हृदय विदीर्ण हो गए थे। तो इस दृष्टि से भी यहाँ पर यह अर्थ लेना युक्ति संगत मान देता है। हाँ, यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि जब कौरव की 11 अक्षौहिणी सेनाओं की शंखादि बाजे बजे तो पांडव सेना के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, लेकिन पांडव की 7 अक्षौहिणी सेनाओं के शंखादि बाजे बजे तो कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? तो इसका समाधान यह है कि जो अधर्म, पाप, अन्याय नहीं करते, सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनके हृदय मजबूत होते हैं, उनमें भय नहीं होता, अपितु उत्साह और वीरता होती है। पांडव ने वनवास के पहले भी न्याय तथा धर्मपूर्वक राज किया था और वनवास के बाद भी न्यायपूर्वक अपना राज मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, अपितु उत्साह और वीरता थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पांडव का पक्ष धर्म का था। इसलिए कौरव की 11 अक्षौहिणियों की शंख वादन से उनके हृदय में भय उत्पन्न नहीं हुआ
परंतु जो अन्याय, अधर्म, पाप आदि करते रहते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनमें निर्भयता नहीं रहती, निसंकोचता नहीं रहती। उनके खुद के किए हुए पाप, अधर्म, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। दुर्योधन आदि ने पांडव को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडव का राज भी छीन लिया था, उन्हें बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उन सबके हृदय कमजोर हो चुके थे, निर्बल हो चुके थे, विदीन हो गए। इसलिए तो कहने का तात्पर्य यह है कि कौरव का पक्ष अधर्म का था, इसीलिए पांडव की 7 अक्षौहिणी सेना के शंखवादन से उन सबके हृदय विदीन हो गए। उन सबके हृदयों में बड़ी जोर की पीड़ा हुई। तो इस प्रसंग से हम सभी को सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा कभी भी अन्याय तथा अधर्मिक आचरण ना हो, क्योंकि अन्यायी और अधर्मी व्यक्ति के हृदय कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। उदाहरण अर्थ आप लंकापति रावण को ही ले लीजिए। उनसे त्रिलोकी डरती थी, लेकिन जब सीता जी का हरण करने जाते हैं वन में, तो भयभीत होकर चारों तरफ से देखते हैं, चारों ओर देखते हैं, इधर उधर। तो सभी साधकों को चाहिए कि उनके द्वारा कभी भी शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा अन्याय तथा अधर्मिक आचरण कभी ना हो। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना होना संभव ही नहीं था, परंतु जब पांडव वनवास चले गए, तब दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर जी की राज करने की नीति को अपनाया। जैसा अपना कर्तव्य समझकर युधिष्ठिर जी प्रजा को सुख देने के लिए धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक पालन करते थे, वैसा ही अपना राज स्थापित करने के लिए दुर्योधन ने भी वैसा ही प्रभाव जमाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर जी की राज करने की नीति को अपनाया। इस प्रकार 13 वर्षों तक प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करने से दुर्योधन के पास 9 अक्षौहिणी सेना तो ऐसे ही जमा हो गई, और 1 अक्षौहिणी सेना भगवान श्री कृष्ण की नारायणी और 1 अक्षौहिणी मद्रासल की सेना को दुर्योधन ने चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया था, जो कि पहले पांडव के पक्ष में थी। इस प्रकार दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडव के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।